लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी शादियां अटेंड करी होगी और बहुत सारी शादियों के बारे में सुना भी होगा, पर आज जिस शादी के बारे में मैं बताने वाला हूं ये सुनकर तुम लोग भी बोलोगे कि यार ये कैसी शादी थी। मैं पूरा स्टोरी समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक फार्मर से जो फिलीपींस में रहता था। इस फार्मर की एक बेटी थी और एक बेटा था और जल्दी ही उसकी जो बेटी है उसकी शादी होने वाली थी। अब इवन दो जो ये फार्मर था वो इतना ज्यादा अमीर नहीं था, पर अपनी बेटी की शादी करानी है तो वो कैसे ना कैसे पैसों का जुगाड़ कर देता है। अब शादी होनी थी और जितने भी गेस्ट आने वाले थे वो सब आ जाते हैं। उन्हीं में से एक गेस्ट का नाम था बेंजी। अब ये बेंजी कौन था, कहां से आया था और इसका इस फार्मर के साथ क्या कनेक्शन था ये अभी तक क्लियर नहीं है। तुम लोग बस यही मान लो कि वो एक गेस्ट था और शादी में आया था। अब एक शादी हो और उस पर दारू ना हो, ऐसे नहीं चलता है। और सिंपल सी बात है, शादी में जो भी गेस्ट वगैरह आए थे उन्होंने दबा के दारू पी और यही थी उस बेंजी की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि दारू पीने के बाद वो बहुत ज्यादा टल्ली हो जाता है और जो फार्मर की बेटी थी उसके सामने पागलों की तरह नाचता है। और इसी समय जो फार्मर है वो ये देखता है कि जो बेंजी है वो नाचते नाचते उस फार्मर की बेटी के एस को टच करने की कोशिश कर रहा था। अब जो ये हरामी वाले हरकतें जो बेंजी कर रहा था मोस्ट प्रोबेबली ये इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल के चांस थोड़े कम ही है। पर याद रखना कि जो फार्मर है उसने ये चीज देख ली और उसे तो ये 100% कंफर्म था कि ये इंटेंशनल था। तो जो फार्मर है वो अपने बेटे को बुलाता है और इसके साथ ही साथ दो और लोगों को भी बुलाता है और बेंजी ने जो भी कांड वगैरह किया था वो सब सुनाता है। फार्मर उन तीन लोगों से यही बोलता है कि बेंजी को थोड़े प्यार की डोज की जरूरत है और एक बार उसे बाहर लेके आओ। तो जब बेंजी शादी में नाच रहा था तो वो तीन लोग उसे बहला फुसला के बाहर लेके आते हैं। ये चार लोग बेंजी को एक रिक्शा में बिठाते हैं और उसे जंगल का टूर देते हैं। अब जंगल में पहुंचकर सब लोग बेंजी को मार मार के भूत बना देते हैं और इस लेवल का ट्रीटमेंट मिलने के बाद बेंजी को ये तो पता चल चुका था कि उसने कुछ गलत किया है, पर इस वक्त तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। फार्मर को कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए थी। देयर इज नो वे कि वो बेंजी को माफ कर देता और अंत में वो एक छुरा निकालता है और बेंजी को खत्म कर देता है। अब ये चीज उन दो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये प्लान का पार्ट नहीं था। उनको तो यही लग रहा था कि बेंजी के हाथ पैर वगैरह तोड़ के उसे छोड़ दिया जाएगा और अब इसके बाद जो होने वाला था वो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। देखो, प्लान 1 में एक छुरा यूज हुआ था और बेंजी को खत्म कर दिया गया था, पर प्लान 2 में होने वाला था केरोसिन। जो फार्मर है वो केरोसिन की बॉटल निकालता है और बेंजी के बॉडी में छिड़कने लगता है। सबको तो यही लग रहा था कि बेंजी की बॉडी को जलाया जाएगा और बेसिकली जो एविडेंस है उसे मिटाने की कोशिश हो रही है। पर जो फार्मर था वो साइको था, क्योंकि बॉडी को जलाने के बाद वो फार्मर बेंजी की बॉडी को खाने लगता है। वो दूसरों को भी चाकू दिखाता है और यही बोलता है कि या तो तू बेंजी को खा वरना मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और इस वक्त तक उन दो लड़कों की बुरी वाली फट चुकी थी। उन्हें ये बात पता थी कि जो ये फार्मर है वो चाकू छुरा चलाने से पहले हिचकिचाता नहीं है, गूदा तो भर भर के था उसके अंदर। तो डर के मारे वो दोनों भी फार्मर के साथ बेंजी को खाने लगते हैं। डर के मारे उन्होंने उस मीट के टुकड़े को अपने मुंह पे तो ला लिया था, पर वो लोग उसे निगल नहीं पा रहे थे। फिर भी थोड़ी बहुत खाने की एक्टिंग करने के बाद वो लोग उस फार्मर को सेटिस्फाई कर देते हैं। नाउ ये सब करने के बाद ये चारों मिलकर एक नदी के पास जाते हैं और अपने हाथ पैर में जो भी खून वगैरह लगे थे ये सब क्लीन करते हैं। और जब वो लोग गांव में वापस पहुंचे वो ये देखते हैं कि जो शादी है वो अभी भी चल रही थी। एंड एलिजेडली जो फार्मर था वो अपने साथ बेंजी के कुछ मीट के टुकड़े लेके आया था और उसने चुपचाप वो मीट के टुकड़े शादी के खाने में मिक्स कर दिए, जिसके बाद शादी में जिन भी लोगों ने वो खाना खाया इनडायरेक्टली वो सब कैनिबल बन गए। और बेंजी के साथ क्या हुआ, कहां हुआ, ये किसी ने नहीं पूछा। अब अगले दिन से तो जो फार्मर है वो अपनी जिंदगी नॉर्मली कंटिन्यू करता है, पर जो दो लड़के थे जिन्होंने जबरदस्ती बेंजी को खाया था उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक तो उनके अंदर वो गिल्ट था और इसके साथ ही साथ उन्हें बार बार वो फ्लैशबैक आता। इसके बाद से उन्होंने नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि जब भी वो मीट के टुकड़े को पकड़ते थे उन्हें बेंजी की याद आती थी। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ भुला दिया जाए और जिंदगी को नॉर्मल तरीके से बिताया जाए, पर हफ्ता 10 दिन से ज्यादा ये लोग टिक नहीं पाते और ये लोग हार मान लेते हैं। ये लोग सीधा पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वो लोग पुलिस को उस लोकेशन पे भी लेके जाते हैं जहां पर बेंजी की बॉडी वगैरह थी और यहीं से हमको पता चला कि बेंजी के साथ क्या क्या हुआ था। तो फार्मर का बेटा और जो दो लोग इन्वॉल्व थे उन सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद इन चारों के साथ क्या हुआ या फिर इन्हें क्या सजा मिली ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो भी बड़े बड़े न्यूज चैनल ने इस केस को कवर करा था उन्होंने इसका फॉलो अप नहीं लिया। ये केस 2004 का है और मोस्ट प्रोबेबली अब तक तो शायद उन्हें सजा मिल भी चुकी होगी, पर फिर वही है, विदाउट प्रूफ मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस केस
केस के बाद क्या हुआ। देखो, ये केस नारा बोल के एक जगह है फिलीपींस में, वहां पे हुआ था। और जब कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज बाहर आती है तो बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि उस एरिया में कैनिबलिज्म का खतरा है। क्योंकि तुम लोग इस चीज को एक बार खुद ही सोचो कि अगर कोई तुम्हारा जानी दुश्मन भी है तो तुम लोग आखिरकार मैक्स टू मैक्स क्या करोगे उसके साथ? गुंडे बुलाकर उसे मारोगे पीटोगे, या फिर वर्स्ट केस तुम उसे जान से मार दोगे। पर दुश्मनी चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम अपने दुश्मन को खाओगे तो नहीं ना। पर इस फार्मर ने तो बड़े मजे मजे में बेंजी को खा लिया और ये चीज थोड़ी डिस्टर्बिंग तो जरूर है बॉस। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।